हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से चर्चा करेंगे पहाड़ी चित्र शैली के बारे में, जो उसकी उपशैली है कांगड़ा शैली, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कांगड़ा शैली का समय है 18वीं शताब्दी और उसके बाद कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट था। ठीक है, कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कटोच राजवंश था। कांगड़ा शैली संसार चंद के समय में स्वर्ण काल पर पहुंची थी। ठीक है, यहाँ के अगर प्रसिद्ध राजा के बारे में पूछा जाएगा तो वो संसार चंद थे, याद रखिएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता भावपूर्ण रेखांकन थी। यहाँ पर भावपूर्ण भावों को ध्यान में रखते हुए चित्र बने थे। नायिका भेद में कांगड़ा के चित्रकारों ने श्रृंगार की भावपूर्ण दशा की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। इनमें नायिकाओं को 8 अवस्थाओं में दर्शाया गया है। नायिका के कितने रूप दिखाए गए हैं? 8 अवस्था दिखाई गई है नायिका की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांगड़ा के चित्र लघु आकार में बने हैं। चित्रों को भूरे स्यालकोट कागज पर अंकित किया गया है। ठीक है, चित्रों के चारों ओर पतले हाशिए बनाए गए हैं, साइड में बनाए गए हैं, और जिसमें लाल नारंगी रंग भरा गया है। उसके बाद है पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है। कांगड़ा शैली को पहाड़ी कला में रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है। ठीक है, कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार पुरखू था। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया के चित्र जो हैं वो पुरखू ने ही बनाए थे। ठीक है, सिकंदर महान का चित्र कांगड़ा शैली में मिलता है। कांगड़ा शैली गुलेर शैली का विकसित रूप है। ठीक है, किसका विकसित रूप है? तो गुलेर शैली का जो है कांगड़ा शैली विकसित रूप है। संसार चंद कृष्ण जी के उपासक थे, कृष्ण जी की आराधना करते थे ये। कांगड़ा लघु चित्रों के प्रमुख विषय कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीर हट और नल दमयंती थे। ठीक है, लेकिन इनमें जो है सबसे प्रमुख अगर विषय था जो जिस पे ज़्यादातर चित्र बने हैं तो प्रेम पर आधारित यहाँ पर चित्र बने हैं। ठीक है, कांगड़ा की रंग योजना मुगल शैली से मिलती जुलती थी। हीर रांझा, सोनी महिवाल और गिरज साहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण कांगड़ा में हुआ है। याद रखिएगा, हीर रांझा, सोनी महिवाल, गिरज साहेबान, इन 3 को ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कांगड़ा शैली राजस्थानी और मुगल 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। ठीक है, देखिए उसके बाद है संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की थी? तो वास्टर स्कॉट ने की थी इनके कला प्रेम की चर्चा। ठीक है, उसके बाद है कांगड़ा शैली की खोज किसने की थी? तो मेडकाफ ने की थी। ठीक, संसार चंद को ललित कलाओं से अत्यधिक प्रेम था। ठीक, संसार चंद का समय काल 1775 से 1823 ईस्वी था और यही कांगड़ा का स्वर्ण काल भी था। ठीक है, सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा था? 1811 ईस्वी में, और ये कांगड़ा को छोड़कर मंडी शैली चला गया था। सजनू भित्ति चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। सजनू का ये यहाँ का चित्रकार था, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है सजनू। और सजनू का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है त्रिपुरा सुंदरी, जो कि मंडी शैली के शीश महल में चित्रित है। ठीक है, हमीरहट चित्रावली सजनू ने चित्रित की थी। उसके बाद कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार दोखू, परखू, फत्तू, कुशनलाल कुशला भी कहते हैं, सजनू, नंदू, हजारी, गुलाबू राम तथा लक्ष्मण दास आदि यहाँ के चित्रकार हैं। ठीक है, इनका प्रमुख चित्र यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो प्रेम वार्तालाप, विरह रागिनी, नायिका, रागिनी बसंती, विरह रागिनी, राधा की चोटी गूंथते कृष्ण, राधा के पैरों में महावर लगाते कृष्ण, संसार चंद हुक्का पीते हुए, प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए। ठीक है, बाकी हीर रांझा, सोनी महिवाल वाला आप जरूर याद रखिएगा, पंजाबी लोक कथाओं पर आधारित यहाँ पर चित्र बने हैं। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे आपका कांगड़ा शैली खत्म हो गया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता देती हूँ। देखिए, आपके लिए 3 क्वेश्चन है। पहला तो है सचित्र ग्रंथ चौर पंचाशिका किस शैली का है? ठीक है, बताइएगा आप। और सिंह शीर्ष स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। और तीसरा है श्रम की विजय
नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार की है और यह कहाँ संग्रहित है, ठीक है, किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये कांगड़ा शैली आपकी हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उपशैली मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।